आज जो इवेंट होने वाला है वैसे जरूर लगा होगा कितना अजीब इंसान है, और वही इंसान आपकी जिंदगी का कुछ ऐसा ही हुआ आरोही के साथ। ये कहानी है आरोही की, जिसकी लाइफ में फिल्टर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जो दिल में होता था वही जुबान पर। ऑफिस में उसकी आवाज पहले एंटर होती थी और वो बाद में। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो दिल से बहुत अच्छी थी, और अक्सर दिल के अच्छे लोग बहुत बुरी तरह से अटैच हो जाते हैं। ऑफिस में जब आरोही ने अपना पहला कदम रखा था तो उसने खुद से एक प्रॉमिस किया था, सैलरी लेने आई हूं, इमोशनल डैमेज लेने नहीं। लेकिन आरोही को क्या पता था कि उसका ये प्रॉमिस बहुत जल्द टूटने वाला है। फिर 2022 की सुबह ऑफिस में एंट्री होती है कबीर की। पार्टी हॉलिक, कूल डूड टाइप पर्सन, आरोही से बिल्कुल अपोजिट। आरोही ने उसे पहली बार देखा और देखते ही मन में बोला, कितना अजीब इंसान है। कॉर्पोरेट में आजकल जोकर आया करने लग गए। अब आरोही को क्या पता था कि वही जोकर उसकी जिंदगी का एक अनकहा सा किस्सा बन जाएगा। दोनों की दोस्ती हुई, साथ में मीटिंग्स, लंच, कॉल्स पे बातें, गॉसिप्स, और धीरे 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 दोनों की दोस्ती अटैचमेंट में बदल गई। आपको पता है, अच्छे लोगों की एक खासियत होती है, वो जिंदगी में सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन कमबख्त अच्छाई उनसे ना छूट पाती। कबीर स्मोक करता था, अल्कोहलिक था, और आरोही को ये बात बिल्कुल नापसंद थी। वो लड़कर, झगड़ कर, डांट कर उसको रोक दिया करती, और कबीर भी रुक जाता, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो भी आरोही से अटैच था। लेकिन कब तक? क्योंकि कई बार जब बुराई अपने चरम सीमा पे होती है तो अच्छाई उसके सामने छोटी पड़ जाती है। कुछ इसी तरह आरोही को भी ऐसा ही लगा। कबीर का सर्कल बड़ा होता गया, वो उन लोगों से मिलता गया जो पार्टी हॉलिक थे, कूल बोलते थे। उन्हें लगता था कि इससे ये लोग जो चीज करते हैं ये कूल होती है, इससे हम कूल लगते हैं, और आरोही जैसे लोग बोरिंग कहलाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आरोही के साथ। कबीर को वो चीजें कूल लगने लगी और वो आरोही से दूर जाता गया। दोनों की दोस्ती इतनी दूराई में चली गई कि कभी दोनों पास आ ही ना पाए। आरोही को समझ आ गया था कि जो लोग कबीर को कूल बोलकर लेके जा रहे हैं वो उसे अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर क्या था, आरोही ने बहुत कोशिश करी कि वो कबीर को रोक सके, लेकिन कबीर उस अंधेरे के रास्ते में जा चुका था। फिर एक दिन कबीर ने गुस्से में आरोही को कह ही दिया, बस आरोही, बस बख्श दो मुझे। फिर क्या था, आरोही ने बिना कुछ कहे उसके रास्ते से अपने कदम पीछे हटा लिए। फिर 2 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है, अपने एक कॉमन फ्रेंड की शादी में। तो आज आरोही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुकी है, और कबीर अपने नशे में, अपने सो कॉल दोस्तों में खुद गुम चुका है और खुद को अकेला मान रहा है। उसने जब आरोही को देखा, आरोही ने जब देखा, तो आरोही को ये रियलाइज हो गया कि कबीर ने खुद को खत्म कर दिया है। उस नशे ने उसकी जिंदगी के, उसके अपने और उसके सपने दोनों छीन लिए हैं। वक्त रहते कबीर को ये बात समझ आ गई कि जिन कूल दोस्तों के पीछे उसने आरोही को बोरिंग और टॉक्सिक कैसे छोड़ दिया था, वही एक्चुअल में उसकी सच्ची और अच्छी दोस्त थी। शायद यही उनके जीवन का एक नया मोड़ सामने लाया, जब कबीर ने डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने जीवन को नए ट्रैक से शुरू करेगा। दोनों की दोस्ती वापस हो गई और जीवन में दोनों आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये कहानी आपको सच्ची दोस्ती से सिखाती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताती है कि जीवन में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कई बार आपको अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक ले आएंगे।
जिम्मेदारी आपकी है कि आप किन लोगों को चूज करते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान ने माँ बाप, आपके पार्टनर्स, आपके रिश्तेदार खुद चूज करके भेजे हैं, लेकिन एक चीज होती है जो भगवान आपको बोलते हैं कि आप चूज करिए, वो होते हैं आपके दोस्त। इसलिए हमेशा हमेशा ऐसे लोगों को चूज करें जो आपके जीवन में उजाला बने, ना कि ड्रग्स और अल्कोहल में आपको अंधेरे में डुबा दें। इसलिए हमेशा ऐसी संगत करिए जो आपको खुशमिजाज बना दे। #drugs out and dreams in। Thank you so much।